दिल्ली में 2 दिन से लगातार तैमूर नगर और खिजरादार बाद गांव में चल रहे बुलडोजर एक्शन पर मकामी लोगों का कहना है कि ना तो इंतजामिया ने हमें कोई जानकारी दी है और ना ही हमें अपनी बात करने का मौका मिला है। 2 साल से दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा था, जिसकी जानकारी ना तो इंतजामिया ने दी और ना ही कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस भेजा गया। दिल्ली के तैमूर नगर खिजराबाद में पिछले 2 दिन से लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। ये एक कंप्लेंट थी जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद से तकरीबन सैकड़ों मकानों को जमींदोज कर दिया गया। बुलडोजर की कार्रवाई आप देख सकते हैं कि पीछे लगातार चल रही है। इससे पहले तैमूर नगर में हुई, ये खिजराबाद का इलाका है, खिजराबाद गाँव का इलाका है। शिकायत ये थी कि इंक्रोचमेंट किया गया और इंक्रोचमेंट के बाद यहाँ ये जो नाला है, ये नाला है पूरा, और नाले को बंद कर दिया गया। मारानी बाग रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने इसके खिलाफ कोर्ट गए और कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि सभी जो नाले के ऊपर जो बने हुए अवैध कॉलोनियाँ हैं उनको पूरी तरीके से तोड़ा जाए। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इन सबको जमींदोज कर दिया गया है। 6 से 7 जेसीबी मशीन, पोकलैंड मशीन लगाई गई हैं और साफ तौर पर है कि जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो आगे आप देखेंगे उस साइड पे खड़े हुए मौजूद हैं। यानी जो भी आप बिल्डिंग सामने देख रहे हैं, यहाँ तक कि ये जो बिल्डिंग हम अपने सामने देख रहे हैं, इसको भी मार्क किया गया है और ताकि इसको भी डेमोलिश किया जाए। जितनी भी बिल्डिंग्स आगे निकली हुई हैं नाले पर थे, उन सभी को आते हैं। कुछ स्थानीय लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, एक बार उनसे कोशिश करते हैं बात करने की। क्या रजू साहब, कब से चल रहा है ये, क्या कुछ कहा गया आपको? इससे पहले नोटिफिकेशन वगैरह कुछ दिया गया था? नोटिस 26 तारीख को इन्होंने एक नोटिस दिया था। मैं इस मामले में सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो महारानी बाग की RWA है, इसने हाई कोर्ट को गुमराह किया है। वो किस तरीके से? कोई इस तरीके से, पहली बात तो इनके यहाँ से 9 मीटर का नाला आ रहा है और उसे कवर्ड नहीं कर सकते, इन लोगों ने कवर्ड किया, जिसकी वजह से ओवरफ्लो होने की वजह से इनके घरों में पानी भरा और इन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट आगे हो रही है। अब इन्होंने वहाँ से 9 मीटर आ रहा है और यहाँ पे ले लिया 27 मीटर। अब आप एक चीज़ देखो, ये लाल डोरा के, हाँ भैया, यहाँ पे 27 मीटर ले लिया, लाल डोरा के मकान है, इनको तोड़ा जा रहा, 5-5 मंजिल के मकान है। इन लोगों ने टोटली हाई कोर्ट पे ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं जिससे बिल्कुल गुमराह कर दिया। हाई कोर्ट को सुनने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ऑर्डर कब किया? हाई कोर्ट ने किया ना ये ऑर्डर? हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि भाई ये 27 मीटर नाला होना चाहिए। मेरा सिर्फ सवाल एक है हाई कोर्ट से, जब पीछे से 9 मीटर आ रहा तो यहाँ पे 27 मीटर क्यों लिया? अच्छा भाई, आपको यहाँ पे नाला अप्रूव कितना है? मतलब सरकारी रिकॉर्ड में भी तो दर्ज होगा ना, 9 मीटर दर्ज है, 27 मीटर दर्ज? 9 मीटर दर्ज है। तो फिर 27 मीटर लेने का क्या मतलब है? अब ये बोल रहे हैं कि 9 मीटर में नाला चलेगा, उसके दोनों तरफ रोड चलेंगे और फिर दीवार हो जाएगी ताकि हमारी JCB आराम से आ जा सके और उसको सफाई कर सके। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें गांव के साथ क्यों? जो कि अब इतने ये इंदिरा गांधी कैंप पार्ट 1 पार्ट 2 में जो दुनिया भर की तबाही मचाई है, गरीब लोगों के जो मकान तोड़े, जबकि वहाँ पे तो ऑलरेडी 20 मीटर था। भाई, वहाँ पे 20 मीटर ऑलरेडी था, तो वहाँ तोड़ने की क्या जरूरत थी? लेकिन आदमी कोई कहने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। कोर्ट में हम लोग ये लोग जा नहीं पाए, वो लोग लगे हुए थे, हम लोगों के पास कोई नोटिस नहीं था ऐसा कि कोर्ट में हमको बुलाया हो। किसी को तो पार्टी बनाया होगा ना यहाँ पे कोर्ट में, अगर उन्होंने अपनी अपील दायर की थी हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने किसी को ना, हमें अगर उन्होंने बताया होता तो हम अपनी बात रख पाते। हमें तो जब बुलाया, जब ऑर्डर कर दिए, उसके बाद हम हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपने हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में गए तो उन्होंने बोला नहीं आप लोग गलत बैठे हुए, अनऑथराइज बैठे हुए हो और सब मकान तोड़ दिए। आप एक चीज़ देखो, कैंप में करीब 82 मकान ख़त्म किए हैं। वो लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे वो 82 मकान जिनके टूटे? और हमारे यहाँ पे 11 मकान जो हैं वो 200 गज की बिल्डिंग है, 6-6, 5-5 मंजिल की बिल्डिंग है। तो आप देखो ना, कम से कम एक रूल, अगर लॉ है तो वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। ऐसे थोड़ी कि भाई वहाँ से 9 मीटर आ रहा है और यहाँ पे 9 या 27 मीटर कर दिया, तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। रिकॉर्ड में आगे भी 9 मीटर है और पीछे भी 9 मीटर का ही नाला है। कवर्ड नहीं कर सकते, महारानी बाग ने नाला कवर्ड कर रखा है। क्यों कवर्ड कर रखा है? आप लोग इसके खिलाफ क्यों नहीं गए? भाई, मैं बोल तो रहा हूँ, हमें बोलने का मौका कहाँ मिला? जब ये केस चल रहा था हम लोगों को पार्टी थोड़ी बनाया गया। हमें तो सीधा नोटिस चिपका दिया 26 तारीख को, भाई आपके मकान टूटेंगे। हम तो 26 अप्रैल को, हाँ, उसके बाद हम लोग भागे हैं। उसमें भागने में हमारी सुन कौन रहा है? हमारा तो पक्ष कोई सुन ही नहीं रहा ना। आप देखो ना, हमारे पास तो इसके ये स्थानीय लोग हैं यहाँ पर जिनका कहना है कि 9 मीटर का जो नाला है वो सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है, लेकिन आगे आते आते ये 20 मीटर से ज़्यादा हो गया है। लेकिन जब सरकारी दस्तावेजों में 9 मीटर का नाला है तो उसको 27 मीटर किस हिसाब से लिया जा रहा है? हालांकि सरकार अपनी तरफ से ये कह रही है कि इसको चौड़ा करेंगे, दोनों साइड रोड होगा ताकि गाड़ियां आ जा सके, मशीनें आ जा सके, इस नाले की सफाई हो सके। नाले की तस्वीर में दिखा दूं, मैं अपने कैमरा पर्सन राहुल राय से कहूँगा कि एक बार आपको नाले की तस्वीर दिखाने की कोशिश करें। ये नाला है जो यहाँ पर 27 मीटर है। अगर 27 मीटर नाला यहाँ पर है
और आगे 9 मीटर है और वो भी कवर्ड है, जबकि नाले को आप कवर नहीं कर सकते। कहीं भी नाला अगर होता है इस तरीके का तो आप उसको कवर नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी ये 20 मीटर से ज़्यादा का चौड़ा जो है नाला वो यहाँ मौजूद है। तो साफ तौर पर है कि इन लोगों की शिकायत है कि अगर समय रहते कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस या किसी तरीके का पार्टी अगर बनाई जाती तो शायद उसका जवाब दिया जा सकता था वक्त रहते, लेकिन हमको किसी तरीके की इत्तला नहीं दी गई। 26 अप्रैल को एक नोटिस चिपकाया जाता है कि ये सभी मकान अवैध है और इंक्रोचमेंट है, इनको तोड़ा जाए। बाली पुलिस बल के साथ कल यहाँ पर फोर्स पहुँचती है, जेसीबी मशीन पहुँचती है और उसके बाद आते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है, दिल्ली पुलिस को डिप्लॉय किया गया है कि यहाँ पर किसी तरीके की अशांति ना फैल सके, यानी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर रखा गया है। अब दूसरा एक चीज़ और दिखा दूँ, ये नाले के ऊपर बना हुआ मकान है, इसको भी तोड़ने का जो लाल निशान आप देख रहे हैं, यानी ये पूरी बिल्डिंग जो है वो पहले पंचर की है, आधी निकाली गई है और उसके बाद ये पूरे एरिया जो है वो तोड़ा जाएगा। जो ये 5 मंजिल की बिल्डिंग बनी है, ये पूरी बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा। नाले की तरफ ये खिदराबाद गांव है, जहां पर सबसे ज़्यादा जाटों का ये गांव कहा जाता है और बहुत पुराना गांव है, अभी अब से नहीं तकरीबन 100 साल पुराना ये गांव है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से इंक्रोचमेंट है उसके बारे में कहा जा रहा था कि सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई थी और उसके बाद हाईकोर्ट ने जब ऑर्डर पास किया तब 26 अप्रैल को यहाँ इनको नोटिस दिया गया और 26 अप्रैल के बाद कल यानी 5 मई को यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई। वीडियो से राहुल राय के साथ सैयद मुबशिर, सलाम टीवी, दिल्ली। वही दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की माने तो लोग 30-30 साल 40-40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 100 साल से पुराना गांव है खिजराबाद गांव, 100 साल से भी ज़्यादा हो चुका क्योंकि जो हमारे पूर्वज भी यहाँ पर है तब से उससे रहते हैं, 500 साल बता रहे हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन के नाम पर 29 तारीख को एक नोटिस लगाया गया। नोटिस आप दिखाएंगे मुझे? ये एक नोटिस इनको चिपकाएगा। ये नोटिस कब आया था आपके पास? ये 29 तारीख को 29 तारीख को है नोटिस। 29 तारीख को नोटिस, एक का डेमोनेशन था, एक तारीख को डेमोलेशन करना है। हाँ, अब बीच में संडे था 30 का। अच्छा, तो अब एक दिन में कहाँ जाए? फिर भी गए हैं तो हमें 1 तारीख को जो 4 दिन की मोहलत मिलेगी, नहीं आप लोगों को फाइल फेंक के मारी। वो भी महारानी बाग RWA 2 साल से वो लड़ रहे, हमें किसी को नहीं पता। तो आप लोगों को कोई सूचना या पार्टी नहीं बनी? नहीं भाई आपका मकान तोड़ना है या आप इंक्रोचमेंट करना करें, इलीगल बैठे हो तो बताया या नहीं बताया? ये कहता है कि 2 साल से हम लड़ रहे हैं, आप लोगों ने क्यों नहीं बताया 2 साल से आप लोग यहाँ आ रहे हैं? कि 2 साल से अकेले RWA ही अकेले जाती थी, किसी को कोई जानकारी नहीं, किसी को कोई जानकारी नहीं। ये मकान है, आप देखेंगे कागजों में महारानी बाग में 9 मीटर का नाला है, खिजराबाद में 10 मीटर का नाला है, तैमूर नगर खिजराबाद में। आप 12 बना लो, 14 बना लो, हमारे पास अभी भी 20 मीटर की जगह है। 14 मीटर का नाला बना लो, 6 मीटर का वो बना लो, फिर भी इन्होंने ले रहे हैं 27 मीटर। अच्छा, तो 27 मीटर किस हिसाब से ले रहे हैं? नहीं, अब ये तो ये जाने ना, जवाब ही नहीं दिया, कुछ भी बताया नहीं हमें। नहीं, सरकारी जमीन है जी। ये मकान जैसे बताया है कि इनको इलीगल इंक्रोचमेंट के नाम पर यहाँ बताया गया कि आप लोग इलीगल बसे हो। हालांकि इन लोगों को कितने साल से रह रहे हैं? कम से कम 40-50 हमारी याद से, हम छोटे थे जब से बने हुए बिल्डिंग। हाउस टैक्स भी भरा हुआ है सब, हाउस टैक्स उधर सारे मकान लाल-डोरे की जगह, लाल-डोरे के खेत है, हमारे बाप दादाओं का, हमारे बाप दादाओं का खेत है। नाला जब तो यहाँ इसी जगह से आगे रहता था, जब कभी जब हमारे खेत 3 मीटर का। अच्छा, सिर्फ ये करते करते गवर्नमेंट ने 10 मीटर का कागज, देखो 10 मीटर का नाला है कागजों में। अच्छा, 9-10 मीटर का नाला। आज वो RW महारानी बाग के कहने से पूरे किसानों पे ये मुसीबत आई है टोटल। ये कोई अकेला वो नहीं है, अब आपको मैं दिखाता हूँ। ये पूरा एरिया जो है, ये मकान जो बने हुए हैं, ये सारे मकान खाली करवाए गए रातों रात और उसके बाद अब इन पे डेमोलेशन किया। हालांकि इसको अलग कर दिया गया है, इस बिल्डिंग को, और यहाँ पर ये सारा ये सारी चीज। नरेंद्र जी, एक चीज और जानना चाहूँगा, लाइट वगैरह सब कुछ थी यहाँ सब कुछ, पानी है सरकारी, बिजली है सरकारी। हमारे बेचारे किसानों के खेती बाड़ी चली गई, उसके बाद एक दिन में तो बनी नहीं है। 5-5 मंजिल के मकान है। उस टाइम जब बनाया होगा तब भी MCD आई होगी, पुलिस आई होगी, DDA कहाँ है? कहाँ है वो लोग? जब हमारे अनलीगल तो रोकते, तब उस टाइम पे कुछ नहीं। 30-35 साल से यहाँ बिजली भी हमें मिल रही है, पानी भी हमें, हाउस टैक्स हम भर रहे हैं, बिजली के बिल हम भर रहे हैं, पानी के बिल हमारे परिवार सारे किसान भर रहे हैं। तब अनलीगल क्यों नहीं बताया प्रशासन ने कि जी नहीं बन? कितने साल से केस चल रहा था? किसका पता नहीं, ये तो ये कह रहे 2 साल से चल रहा है। अच्छा, हमें 2 साल में आप लोगों को कभी पता नहीं? हमें 2 साल से ही बता देते। हमारे जितने भी शिकायत ये थी कि 2 साल से अगर ये मामला कोर्ट में चल रहा था तो आखिरकार यहाँ के रेजिडेंट्स को क्यों नहीं बताया गया? ये एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है। उनको भी नोटिस देने चाहिए। ये पूरी बिल्डिंग है, 4-4-5-5 मंजिल की बिल्डिंग है। इन पूरी बिल्डिंग को
नोटिफाई किया गया, निशान लगाया गया और उसके बाद फिर इन बिल्डिंगों को भी पूरे तरीके से ज़मींदोज़ करने की कार्रवाई है। हालांकि आप सब देखेंगे ये पूरी बिल्डिंग पुरानी बनी हुई है काफ़ी टाइम में, क्योंकि नीचे के जो प्लास्टर हैं वो भी तक गल चुके हैं। यानी ये मान के चले कि कम से कम 10 से 15 साल पुरानी बिल्डिंग तो ये है। अब ऐसे में सवाल ये होता है कि जब ये बिल्डिंग बन रही थी, अगर ये इलीगल थी तो उस वक्त चाहे वो डीडीओ हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे पुलिस हो, तब कहाँ थे? आरोप यही लगते हैं कि पुलिस या डीडीए या फिर एमसीडी जिस तरीके से लगातार आरोप लगते हैं कि पैसे लेकर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराते हैं, उसके बाद इलीगल होने के, इंक्रोचमेंट होने के नाम पर उसको तोड़ दिया जाता है। दूसरी और तस्वीर आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं, ये पूरा दुकान और ये जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें तोड़ दी गई हैं। तो ये पूरा जो एरिया है ये पूरा डेमोलिश कर दिया गया, दुकानें, ये पूरी बिल्डिंग, अब पूरी बिल्डिंग ही तोड़ेंगे ये बता रहे हैं, पूरी तरीके से पूरी तहस नहस करेंगे। तो ये आप देखेंगे ये पूरा पंचर करके अब इस बिल्डिंग को भी गिराने की कवायद जो है वो शुरू की जा चुकी है। यानी साफ तौर पर आप देख सकेंगे पूरा पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस, 5 से 7 जेसीबी मशीन यहाँ पर लगाई गई हैं जिसको तोड़ने का। अब जिस नाले की बात हो रही है उस नाले पे मैं एक्चुअल हूँ, उस नाले को बता दूँ, यहाँ पे भी नाला ये जो सरकारी दस्तावेजों में है वो 9 से 10 मीटर का है, लेकिन यहाँ पर 20 से 25 मीटर का नाला ऑलरेडी बह रहा है। उसमें कहा गया कि नाला जो आरडब्ल्यू की तरफ से जो कहा गया था कि ये नाला जो है इंक्रोच कर लिया गया, आगे इस वजह से जो है पानी रुकता है, जिनके वजह से उनके घरों में पानी। उन्होंने इसको 9 मीटर का उनके यहाँ इसको उसमें नहीं है, या यहीं उनको चाहिए 27 मीटर का, आगे 27 मीटर ले रहे हैं। जहाँ से नाला आ रहा है यहाँ का पानी नहीं है, यहाँ पे कोई भी, यहाँ ये तैमूर नगर खिजराबाद का पानी नहीं है, ये पीछे से आ रहा है। पीछे से कितना मीटर है? वहाँ तो 9 मीटर, वहाँ भी लेना प्रशासन 27 मीटर, वहाँ भी 27 करो, अगर यहाँ 27 है वहाँ भी देखिए 27 सवाल यही है कि किस तरीके से यहाँ तो ये 27 मीटर का नाला है, ऑलरेडी 22-24 मीटर का नाला चल रहा है और इसी को इंक्रोचमेंट बताकर ये पूरी तरीके से डेमोलेशन की जो कार्रवाई है वो लगातार इस वक्त चल रही है। यानी साफ तौर पर कहें कि सीधे तौर पर आरोप ये है प्रशासन के ऊपर कि 2 साल से अगर कोर्ट में भी मामला चल रहा था तो उस वक्त इन लोगों को सूचना क्यों नहीं दी गई। वीडियो राहुल राय के साथ सैयद मुबशिर, सलाम टीवी, दिल्ली।